मेरे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत। हमारा चल रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन 10th क्लास के केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के चल रहे थे और हमने 7 कंप्लीट कर चुके हैं। 7 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो N2 गैस का धुआं प्राप्त होता है। यह इस धुआं का रंग होता है, इस धुएं का रंग होता है, इस धुएं का रंग होता है। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब लेड नाइट्रेट, क्या है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो N2 गैस का धुआं, N2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या क्या धुआं होता है। इस धुएं का रंग कैसा होता है, जब धुआं का रंग होता है, ठीक है। तो धुएं का रंग में ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए में है भूरे रंग का, बी ऑप्शन लाल रंग का, रेड रंग का, सी में हमारा है भूरे रंग का, लाल रंग का और पीले रंग का, और डी में है नारंगी रंग का, नारंगी रंग का। ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन है। जब लेड नाइट्रेट, क्या लेड नाइट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो N2 गैस का धुआं प्राप्त होता है। किसका, NO2 गैस का, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस का धुआं प्राप्त होता है। इस धुएं का रंग होता है, तो इस धुएं का रंग क्या होता है, भूरे रंग का या फिर लाल रंग का, तो पीले रंग का या फिर नारंगी रंग का। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया देखेंगे। अभिक्रिया क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसने क्या किया, गर्म किया, क्या किया, गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमें PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो ये तो हमारा है लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। ये है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और ये जो NO2 है, क्या है, NO2, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभिक्रिया बैलेंस करेंगे हम, इधर 2 और इधर 4, ठीक है। अब एक प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, अभिक्रिया है, इसको वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और इसको बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, अपघटन। जब कोई यौगिक, अपघटन क्या होता है, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक
भागों में, दो या दो से अधिक सरल भागों में टूटता है। क्या है? टूटता है। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया? ताप वियोजन अभिक्रिया है। क्या है ये? ताप वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। किसका है? ताप वियोजन अभिक्रिया का। तो जो हमें NO2 प्राप्त हुआ है धुएं के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक धुएं के रूप में, तो इस धुएं का रंग होता है, इस धुएं का पीवी लेट, तो इसका धुएं का रंग होता है पीले रंग का। कैसे रंग का? पीले रंग का। तो आपका आंसर है फर्स्ट, मतलब ए, क्या पीले रंग का। कौन से रंग का? पीले रंग का। ठीक है। तो किसका? पीले रंग का। किसका है? पीले रंग, बोलो सॉरी, हाँ। तो ये क्या है? भूरे रंग का। कैसे रंग का है? भूरे रंग का प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये लेड नाइट्राइड है, लेड नाइट्रेट है। ये किसमें टूटता है? और लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है। ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा 9। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। वह अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दोनों साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है? साथ साथ होती हैं। तो वह अभिक्रिया कहलाती है। ए पर फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया, पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया। सी में है हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। डी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। और डी में हमारा द्वविस्थापन अभिक्रिया, द्वविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्वविस्थापन अभिक्रिया।
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती है तो वह अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपके लिए बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन अगर दोनों किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहे हैं, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, क्या कहलाएगी वो, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी वो, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें दोनों साथ साथ, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, वियोग मतलब हाइड्रोजन को हटना। अपचयन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग मतलब ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना, भी कहलाता है कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जब दोनों एक साथ साथ हो रही हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो कहलाएगी कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स, ना कि विस्थापन या दो विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का, किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं इसमें, ए ऑप्शन संयोजन, अभिक्रिया, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। बी ऑप्शन में दो विस्थापन, सी ऑप्शन में प्रकाशीय अभिक्रिया, और डी ऑप्शन में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये हमारा क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों क्या होता है, आदान प्रदान। किसका, आयनों क्या होता है, आदान प्रदान, तो वह अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया। तो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन, जब संयोजन में क्या होते हैं, दो तत्व जो मिलकर एक साथ क्या, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, दोनों जुड़ते हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया होता है तत्वों का जुड़ना। क्या, तत्वों का जुड़ना, यौगिक का क्या करना, निर्माण। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया, किसी प्रकाश की अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी क्या एक तरीका से वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। किसका, वियोजन या अपघटन प्रक्रिया का। प्रकाश की उपस्थिति में एक यौगिक दो या अधिक तत्वों भागों में टूटना, सरल भागों में, प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। क्या करती है, ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, ऊष्मा क्षेपी। और यह द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये क्या है इसमें, द्रव विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या होगा हमारा, बे। क्या बे क्या होगा, द्रव विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, द्रव विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, बाजारों में मिलने वाली चिप्सों की थैलियों में, किसमें, बाजारों में, मार्केटों में मिलती है, बच्चे खाते हैं इनको, बड़े भी खाते हैं, कुरकुरे, जैसे टेढ़ा है कुरकुरे इसी टाइप में, अंकल चिप्स वगैरह जितनी मिलती है मार्केटों में। ठीक है, तो बाजारों में मिलने वाली चिप्सों की थैलियों में, किसमें, थैलियों में ऑक्सीजन गैस को निकालकर, किसको, ऑक्सीजन मतलब O2 गैस को निकालकर ऑक्सीजन गैस को निकालकर कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है। बाजारों में मिलने वाली चिप्स की थैलियों में, किसकी थैलियों में, चिप्स की थैलियों में, ऑक्सीजन गैस को निकालकर कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में O2, सेकंड में H2, मतलब बी में, सी में N2 और 4 में CO2। ऑप्शन है O2, H2, N2 और CO2। O2 तो गैस को इसमें से निकाल ही रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को, तो ये तो आंसर में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को निकाल रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जितने हमारे तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ हैं, वसा युक्त, या करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या होता है, ऑक्सीकृत, उपचयित हो जाते हैं। कैसे होते हैं, उपचयित मतलब ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो हमारे तेलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, ये कैसे होते हैं, खाने योग्य नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं, खाने योग्य, इनमें से दुर्गंध आती है। इसी करते ऑक्सीजन गैस को दिल से निकालते हैं, उसकी जगह H2 को भर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब भरते इसमें क्या, N2, कौन सी गैस भरते हैं, N2, क्या भरते हैं, N2। तो इसका ऑप्शन होगा सी, CO2 खुद जहरीली गैस है, कैसी है, विषैली गैस है CO2। ठीक है, तो कौन सी गैस भरते हैं, N2 गैस। ये क्या, कम क्रियाशील गैस रहती है, कैसी रहती है, कम क्रियाशील, जिससे क्या होता है, कुरकुरे हमारे काफी लंबे समय तक क्रिस्पी, मतलब उनमें फूली। आप जब थैली लाओगे तो थैली क्या लाओगे, थैली क्या आपको फूली फूली दिखाई देगी। आप जैसे कभी कंफ्यूज होते हैं, कितने सारे कुरकुरे हैं, लेकिन नहीं, उनमें कुरकुरे कितने से, छोटे से, इतने से, क्योंकि उनमें से क्या है, N2 गैस भरी है। जैसे हम कुरकुरे खोलेंगे, थोड़े से कुरकुरे की थैली में कुरकुरे रह जाएंगे, क्यों से N2 गैस क्या निकल गई बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, क्या करती है,
ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन मतलब ऊष्मा का अवशोषण मतलब ग्रहण करती है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन लिखते हैं। ऐसी तो ऊष्मा, इसमें लिखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, वे में रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम सी, ऊष्मा छिपी और डी ऑप्शन है हमारा ऊष्मा छिपी अभिक्रिया और डी ऑप्शन है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, क्या है? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो ऊष्मा का अवशोषण करती है? क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। कौन सी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया नहीं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में तो खुद दो या दो से अधिक तत्व या मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संयोजन तो हो नहीं सकती है। ये संयोजन में कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा हुआ चूना, क्या है? बिना भुजा हुआ चूना हाइड्रोजन मतलब H2O मतलब जल से अभिक्रिया क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना, तो ये तो हो नहीं सकती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो सकती है। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करना, बाहर निकालना, ये भी नहीं हो सकती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या? शोषी अभिक्रिया ये हो सकती है हमारी, क्योंकि ऊष्मा क्या हो रहा है? अवशोषण। क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा ग्रहण कर रही है। क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। ऊष्मा हीट का क्या कर रही है? एब्जॉर्बेशन। तो ये अभिक्रिया हो सकती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हो चुके हमारे। अब 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 30 में क्या है? अभिक्रिया दी है हमें, क्या दी है? CuSO4 प्लस Fe और FeSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, ये हमें अभिक्रिया दी गई है। CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, तो ये अभिक्रिया, तो इसमें निम्न अभिक्रिया में लिखते हैं, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकृत, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होता है। निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होता है ये, तो इसमें ऑप्शन लिखते हैं। ए में CuSO4, बी में Fe और सी में हमारा सी में Cu और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? CuSO4, क्या है? CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu क्या कह रहा है? निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होता है। क्या? ऑक्सीकृत होता है।
ऑक्सीकृत का मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन करण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका जुड़ना। तो पहले आपकी बताएं, ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर। ऑक्सीकरण अपचयन में क्या अंतर होता है? ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब O2 का जुड़ना प्लस O2 का जुड़ना। अपचयन मतलब O2 का माइनस, मतलब O2 का मतलब ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, अपचयन में H2 का माइनस, मतलब हाइड्रोजन का हटना, और इसमें H2 का जुड़ना प्लस। प्लस माइनस है मतलब जुड़ना और हटना। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण में O2 का जुड़ना और अपचयन में O2 का निकलना माइनस। ऑक्सीकरण में H2 माइनस और H2 प्लस। ठीक है, ये अब इस अभिक्रिया में देखते हैं किसका तो ऑक्सीकरण हुआ है और किसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, किसका तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और किसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो हम देखते हैं ये CuSO4 क्या है, CuSO4। तो CuSO4 में जो CO क्या अलग हो गया, क्या हो गया अलग, किससे, ऑक्सीजन से। भाई इसमें जो ऑक्सीजन इससे अलग हुआ नहीं हुआ, जब ऑक्सीजन हटती है, क्या है, ऑक्सीजन हटती है तो क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। कौन सा होता है, अपचयन होता है। तो ये कौन सी विक्रिया हुई, अपचयन। ठीक है, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। जब ऑक्सीजन क्या है, Fe और FeSO4 मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई। क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण। सॉरी, ऑप्शन हट गया है, ऑक्सीकरण। इनमें से कोई नहीं, ठीक मैं लिख रहा हूं, इनमें से कोई नहीं है। ये क्या हुआ, अपचयन। और ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आप समझ गए, ऑक्सीकरण अपचयन। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और ये क्या है, अपचयन। ये जो Fe है, Fe मतलब Fe के साथ क्या जुड़ गया, SO4 मतलब ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। तो क्या हुआ इसमें कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको बर्फ कर रहा हूं कि निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होता है। कौन होता है, ऑक्सीकृत होता है, मतलब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ती है, किसके साथ जुड़ती है, किससे जुड़ती है, Fe के साथ में। तो आंसर हमारा सही होगा, मतलब बी, Fe। क्या होगा, बी, Fe। और Fe के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लिखते हैं 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है हमारा, क्या लिखते हैं, AgBr, 2AgBr, और ऊपर लिखते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्या, सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस Br2। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में। जैसे माना कि आप पर चांदी होता है, क्या होता है, चांदी पर
काले रंग की परत छड़ जाती है। किसकी छड़ती है? काले रंग की परत छड़ जाती है। क्यों? उसको संक्षारण से बचने के लिए। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण कि जब कोई वायुमंडल में कोई धातु नमी, आर्द्रता, अम्लता आदि के संपर्क में आने पर उसके ऊपर एक परत छड़ जाती है, इसे क्या कहते हैं हम? संचरण। चांदी में क्या है? चांदी में सल्फर गैस के कारण काले रंग की परत छड़ जाती है। जब उसको हम सूर्य के प्रकाश में अगर आप करना, जब चांदी को आप सूर्य के धूप में सुखाएंगे तो वो काले रंग की परत उड़ जाएगी, मतलब उससे बीआर उड़ गया। क्या उड़ गया? बीआर उड़ गया। ठीक है, क्या बीआर उड़ गया है। और एजी बच चुका है। क्या बच चुका है? एजी मतलब चांदी। फिर उस पर चमक आएगी। क्या आएगी? चमक आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से संचरण से लिए जो हमारा क्या रहता है? तावा। तावे के ऊपर हरे रंग की परत छड़ जाती है। किसके कारण? CO2 कारण। किसके कारण? CO2 के कारण। ठीक है, तो अभिक्रिया है AgBr। क्या है? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड 2Ag प्लस Br2। अभिक्रिया संतुलित देखते हैं। Br कितने हैं? 2, मतलब 2 Br संतुलित है। Ag कितने हैं? 2, तो Ag भी 2 कितने? तो अभिक्रिया संतुलित है। निम्न अभिक्रिया है, निम्न अभिक्रिया का प्रकार है। ऐसे लिख लो, निम्न अभिक्रिया का प्रकार है। फर्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं ए, मतलब ए ऑप्शन लेते हैं। ए में क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बी ऑप्शन विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विघटन अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नन मतलब नन, इसमें से कोई नहीं। कई बच्चों का तो इसमें रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ना तो हम ए में, ना बी में, ना सी में, हम तो किसी में नहीं है। नन होता है नहीं फोटो में, नोटा पे लगाते हैं। ना तो हम कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, ना बीजेपी पार्टी को, ना आम आदमी पार्टी को। हम मानते हैं किस? नोटे को। तो कई नोटे बटन दबाते हैं। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं कि इनमें से कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है इनमें से। ठीक है, ऐसे मानते। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ो और क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर देखो हमारी कौन सी अभिक्रिया रिएक्शन इसमें है, और है तो उसको टिक लगाइए। अगर नहीं, अन्यथा नहीं है तो फिर नोटा बटन दबाइए। ये आपका नोटा है। क्या है ये? नोटा, स्टूडेंटों का नोटा। ठीक है, ये क्या है? नोटा। तो 2AgBr सूर्य का प्रकाश विघटित निम्न अभिक्रिया का प्रकार है। यह हमारा क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया प्रकार है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन फर्स्ट ए में है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया दो आयनों का आपस में आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब था ऊष्मा का उत्सर्जन करना। क्या करना? ऊष्मा का उत्सर्जन करना। ऊष्मा बाहर निकलती है अभिक्रिया में, हीट का बाहर निकलना। ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अभिक्रिया ऊष्मा बाहर ही नहीं निकल रही है। ठीक है, क्या नहीं कर रही? बाहर भी नहीं निकल रही है। देखो इसमें नहीं निकल रही है। ठीक है, विघटन अभिक्रिया। क्या है? विघटन अभिक्रिया। और विघटन अभिक्रिया को बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको हम। और ये प्रकार की प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो इसको प्रकाशिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रकाशिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। किसको? इसको विघटन अभिक्रिया। क्यों? प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया। तो आंसर हमारा होगा बी।
क्या होगा आंसर विघटन अभिक्रिया है, क्योंकि विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें एक तत्व या मतलब एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल भागों में टूटना हो, दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट रहा है, तो इसमें विघटन अभिक्रिया। और विघटन मतलब वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया का प्रकार होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, तो इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टीन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ये हमारा क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो लिखते हैं CaCO और D, इनमें से कोई नहीं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको क्या सूत्र रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हमारा डायरेक्ट सूत्र है बी ऑप्शन। संगमरमर किसका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन बी क्या है, संगमरमर क्या है, रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 16। सिक्सटीन क्वेश्चन है हमारा, CuO, क्या है ये, CuO प्लस H2O, तो इसमें Cu प्लस H2O, अभी क्या संतुलित है क्या नहीं है, Cu कितना है, एक, यह भी Cu एक है, H2 कितना है, दो, यह भी H2 कितना है, दो, ऑक्सीजन कितनी है, एक, ऑक्सीजन कितनी है, एक। निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ है, किसका क्या हुआ, अपचयन हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट लिखते हैं, ए ऑप्शन H2 का, बी ऑप्शन O2 का, सी ऑप्शन Cu का, और डी ऑप्शन Cu का। Cu, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्या कह रहा है हमारा, Cu प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O, ये क्या, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया, H2 मतलब जल, बाहर जल अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है, क्या क्या, किसका अपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, तो देखो मैंने बताया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का सीधा फंडामेंटल है, आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का जुड़ना तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अपचयन में किसका, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब क्या है, अपचयन अभिक्रिया। तो देखते हैं इसमें, ये Cu है, क्या है Cu, तो CuO मतलब
कैल्शियम बोलो कॉपर ऑक्साइड, क्या है कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या Cu, मतलब जैसे Cu बन गया, क्या Cu, और Cu से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, क्या निकल गई, ऑक्सीजन बाहर, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, वियोग, और जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो क्या होता है, अपचयन, क्या होगी, क्या कहलाएगी ये, अपचयन, अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, खुद ऑक्सीकरण का क्या हुआ, वियोग, मतलब ऑक्सीजन निकली है, और क्या निकली है, ऑक्सीजन निकली है, तो क्या कहलाती है, अपचयन। तो क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, Cu प्लस H2O, वो H2 प्लस Cu प्लस H2O निम्न अभिक्रिया में किसका क्या हुआ, अपचयन, किसका क्या हुआ, अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ है हमारे यहाँ पर, Cu का, किसका, Cu का, H2 का हुआ नहीं है, H2 का हुआ नहीं है, क्योंकि H2 तो खुद ऑक्सीजन जुड़ी है तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है। Cu का हुआ नहीं है, तो इसमें किसका हुआ है, Cu का, किसका, Cu का, तो किसका ऑप्शन हुआ है, Cu का, तो ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सत्रहवां क्वेश्चन, तावे पर हरे रंग की तावे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तावे पर क्या है, कॉपर पर तावे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, कैसे, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, क्या है, कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन आया हमारा। तो नाम लिखते हैं गैसों के, आपको बताना है, O2, S सल्फर, H2 मतलब सल्फर, ठीक है, बी ऑप्शन में CO2, और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा आपके सामने है, तावे पर हरे रंग की परत चढ़ती है, O2 एक ऑक्सीकरण है, तो ये तो ठीक है, नहीं हो सकती है। सल्फर मतलब चांदी पर छिड़ती है, सल्फर गैस के कारण चांदी पर काले रंग की परत, ये भी नहीं हो सकती है। और ये तो हमारा नोटा तो ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है किसी भी, ठीक है, हाँ, लेकिन कभी चांस बन जाते हैं नोटे के भी, ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ठीक है। CO2 कौन सा है, CO2, तो आंसर हमारा सी, CO2, आंसर हमारा सी, थोड़ा सा हम लिखने में मिस्टेक हो गई, सी, तो आंसर क्या है हमारा सी, CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2, थोड़ा बी आगे डबल बार है, हो सकता है मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, कौन सा क्वेश्चन है, 18, लोहे को जंग से बचने के लिए, मतलब यसद लेपन बचने के लिए लोहे को जंग से बचने के लिए यसद लेपन, क्या यसद लेपन में
कौन सी परत छिड़ाते हैं, मतलब कौन सी नहीं, किसकी, ऐसे लिखो सही इसको, किसकी किसकी परत छड़ाते हैं, ठीक है, किसकी किसकी परत छड़ाते हैं। तो देखते हैं हम, ए ऑप्शन में एजी की, बी में जिंक की, और सी में एयू की सोने की, और डी में कॉपर की सीओ की है। लोहे को जंग से बचने के लिए यसद लेपन में किसकी परत छड़ाते हैं, क्या छड़ाते हैं, किसकी परत छड़ाते हैं। एजी की, चांदी की नहीं, क्योंकि एजी बहुत महंगा है, कैसा है, महंगा है, ठीक है। एयू सोना भी महंगा है, और सीयू कॉपर, कॉपर की छड़ा से क्योंकि जंग लग सकती है, तो कौन छड़ाएंगे, जिंक की, किसकी, जिंक की, जेडन की। तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि यसद लेपन लोहे को जंग से बचने के लिए क्या करते हैं, जंग से बचे, यसद लेपन में किसकी परत छड़ाते हैं, तो किसकी, जिंक की, बी है, ये जेडन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा 19 है, MnO2 प्लस 4HCl प्लस MnCl2 प्लस H2O 2H2O प्लस HCl निम्न में किसका अपचयन हुआ है, क्या है, अपचयन हुआ है, निम्न में किसका अपचयन हुआ, यह रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl प्लस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस HCl, ठीक है। निम्न में किसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो इसमें लिखते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर MnO2, बी ऑप्शन एल्युमिनियम, सी ऑप्शन Mn, और डी में HCl, ठीक है, क्या है, HCl। तो किसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण अपचयन में आपको एक ही फंडामेंटल याद रखना है कि किसी का क्या, किसका, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हट रही है तो क्या हुआ, अपचयन, क्या, अपचयन। तो अब इस देखते हैं अभिक्रिया में कि Mn क्या, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड। तो ये MnO2 की जगह क्या है, MnCl2, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोग, मतलब ऑक्सीजन हट चुकी है, क्या है, ऑक्सीजन हट चुकी है, इसलिए क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन जुड़ती इस पर तो क्या होता, क्या होता, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्या हो रहा है, अपचयन। अब देखो किसका हुआ, तो निम्न में से किसका, निम्न में किसका अपचयन हुआ, तो अपचयन किसका हुआ, MnO2 का, किसका, MnO2 का। तो आंसर में आएगा ए, किसका हुआ, MnO2 का, MnO2 का, मैग्नीज ऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, क्या 20 क्वेश्चन है हमारा लास्ट, Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है, कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है।
तो ऑप्शन लिखते हैं हम 20, ठीक है। ए पर भूरे रंग का, बी पर श्वेत रंग का, किसका श्वेत रंग का, सी पर काले रंग का, किसका काले रंग का, और डी पर हरे रंग का। क्योंकि कॉपर से कभी कभी हमें याद आता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। हरे रंग का, तो आंसर हमारा होगा इसमें इस भूरे काले रंग का, किसका काले रंग का, तो सी। ये क्या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सी काले रंग का, ठीक है।